आधा घंटा हो गया, पता नहीं दादा कहाँ गए। जाते जाते लोग गाड़ी के अंदर देख रहे थे और डर रहे थे। ये रियल सेट है, आई मीन रियल गैरेज है, किसी का हमने रेंट पर लिया था थोड़ी देर शूट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू है अंकिता ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून इसीलिए क्योंकि आज मेरा कॉल टाइम आफ्टरनून का था। तो मैं सेट पर पहुंच गई थी और ये सेट मेरी लोकेशन से काफ़ी दूर था। मुझे आने में ही 3 घंटे लगे थे। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे चॉल टाइप बना हुआ था और यहाँ पे कोई नई सीरियल आ रही है, उसका सेट बन रहा है और पूरा सेट लकड़ी से बना होता है गाइस, मतलब प्लाईवुड से। जस्ट इमेजिन, हम देखकर पहचान भी नहीं सकते कि प्लाईवुड से बना होगा, बट मोस्ट ऑफ द शो में सेट प्लाईवुड से बने होते हैं। एंड देन मैं ढूंढ रही थी अपनी मेकअप रूम, क्योंकि यहाँ पर बहुत भूल भुलैया है और मुझे अपनी ब्लैक कॉफ़ी मिल गई थी। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया एंड देन दादा आए थे और कह रहे थे कि हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपना स्किन प्रेप कर लेती हूँ सबसे पहले। और हमेशा मेकअप से पहले अपना स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, उससे मेकअप भी अच्छा होता है। बट आपके फेस को डायरेक्ट मेकअप नहीं लगता, तो आपकी स्किन भी काफ़ी हद तक बच जाती है। मैं हमेशा टोनर, मॉइस्चराइज़र, कभी-कभी सीरम और सनस्क्रीन ये हमेशा लगाती हूँ। और अपने फेस को मसाज करना भी ज़रूरी है। मैं चाहे घर पर रहूँ या चाहे मैं शूट पर रहूँ, बट अपने फेस को मसाज मैं डेली करती हूँ। घर पे रहती हूँ तो फेस ऑयल से मसाज करती हूँ और शूट पर रहती हूँ तो जो मॉइस्चराइज़र हो या जो मैं टोनर लगा रही हूँ वो लगाने के बाद मैं मसाज करती हूँ। एंड देन मैं भूल गई थी सीरम लगाना, तो मैंने अपना, सॉरी सीरम नहीं, सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी, तो मैंने सनस्क्रीन भी लगा ली थी। एंड देन दादा ने कहा था कि मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट से आधा घंटा हो गया, पता नहीं दादा कहाँ गए थे, आए ही नहीं। तो मैं वेट करते रही, उतने में दादा आए तो उन्होंने फिर मेरा मेकअप किया। तो इतना गंदा मेकअप किया यार। यस्टरडे बहुत अच्छा हुआ था, आज तो पता नहीं ये लाल लाल इतना काजल आंखों में क्यों भर दिया था। एंड देन हमारा ब्रेक हो गया था, स्नैक ब्रेक। तो फिर आया था सैंडविच एंड जलेबी और ये पता नहीं क्या था। फिर मैंने वो खा लिया एंड देन फिर वेट करती रही कि मेरा सीन कब लगेगा। बट दोपहर से आई थी और रूम के अंदर थी तो बोर हो गई थी, तो मैं सेट पर चली गई थी क्या हो रहा है देखने के लिए। तो किसी और का सीन शूट कर रहे थे एंड देन जब मेरा टाइम आया तो हमें कहीं और लेके गए थे शूट करने के लिए। जाते जाते लोग गाड़ी के अंदर देख रहे थे और डर रहे थे। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे लुक में कोई देखेगा तो डरेगा ही, और मुझे भी शर्म आ रही थी, वो डर रहे थे इसीलिए। एंड देन हमारे सेट पर पहुंच गए थे। ये रियल सेट है, आई मीन रियल गैरेज है, किसी का हमने रेंट पर लिया था थोड़ी देर शूट करने के लिए। हाँ, उसके भी पैसे लेते। एंड फिर मेरा जब क्लोजअप हुआ तब मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ मोबाइल पकड़ने के लिए कोई था ही नहीं। एंड ये पूरा रियल गैरेज था, तो वहाँ पर बास भी आ रही थी शायद। ऑयल, वो डीजल वगैरह जो कुछ भी डालते होंगे गाड़ी में, उसके वजह से वहाँ पर बास आ रही थी। एंड देन बैक के एक्टर्स के शूट ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी शूट कर लेती, कैप्चर कर लेती। तो मैंने वो कर लिया एंड देन मेरा हो गया था पैकअप। तो मैं अपने मेकअप रूम में आ गई थी मेकअप रिमूव करने के लिए। मैं मेकअप रिमूव ही कर रही थी, उतने में आ गई थी मेरे रूम में एक क्यूट सी कैट। इतनी क्यूट सी कैट आ गई थी और सीधे मेरे मेकअप डेस्क पर चढ़ गई थी। देखिए कितनी क्यूट है ना ये। फिर थोड़ी देर रही एंड देन वो निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेकअप रिमूव करती हूँ। तो मुझे दादा बता रहे थे कि इसका टेक्निक अलग होता है मेकअप रिमूव करने का। उन्होंने कहा था कि जो ऑयल है वो ग्लू पे अच्छी तरीके से लगा दो, पूरा उसमें भिगो दो ऑयल को ऐसे टाइप, एंड वो खुद निकल जाएगा। और सच में गाइस मेकअप खुद रिमूव हो गया था। फिर मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा कि आपको जाते जाते जितनी भी सेट है वो दिखा दूँ। तो यहाँ पे कुछ और सेट है और 2 सीरियल का शूट चल रहा था। एक था पुष्पा इम्पॉसिबल, एक था तू ही रे दिल में। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।